हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कल हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, आज हमें करनी है एप्लीकेशन ऑफ वेव इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सॉरी देखो भाई, वेव इक्वेशन हमें पता है क्या होती है। वेव इक्वेशन होती है कर्ल स्क्वायर जेड बाई में कर्ल आर स्क्वायर 1 बाई में आर कर्ल आर बाई में कर्ल जेड बटे में कर्ल आर प्लस 1 बाई में आर स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई में सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई में कर्ल टी स्क्वायर, यानी कि डेल स्क्वायर ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई में सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई में कर्ल टी। यहाँ पे जेड की जगह यू की जगह हमारे पास फंक्शन क्या है, जेड है। डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ, अब एप्लीकेशन क्या है, डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए थिन मेम्ब्रेन। अब हमें क्या लेके चलनी है, थिन मेम्ब्रेन लेके चलनी है। बाउंडेड बाय ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इन ए एक्स वाई प्लेन, प्लेन कैसा होगा एक्स वाई। डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन, फंक्शन किस किस का होगा, जेड यानी कि एक्स वाई का, एक्स वाई का है तो मतलब किसका होगा, आर का होगा, क्योंकि आर होता है ना एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि रेडियस की बात कर रखी है तो आर और टी का फंक्शन होगा, किसका होगा, आर और टी का फंक्शन होगा। उसके अलावा जो भी होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सेटिस्फाइंग द वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन अपने पास ये होती है, साथ में कंडीशन दे रखी है कि जेड की वैल्यू अगर जीरो है, जेड जीरो कहाँ होगा, आर इज इक्वल टू ए पे। जब अपने पास रेडियस इज इक्वल टू में ए होगी तो जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी कंडीशन दे रखी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ आर होगा, कब, जब कर्ल जेड बाई में कर्ल टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि ये इनिशियल अपने पास स्टेज दे रखी है। ठीक है भाई, ओके। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, जेड किसका फंक्शन है, आर और टी का। उसके अलावा क्या है इसके अंदर, एक थीटा है, एक आर है और एक टी है। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का फंक्शन ही नहीं है तो थीटा का क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। तो इसके अंदर ड्यू टू द एक्सियल सिमेट्री, एक्सियल सिमेट्री के कारण अपने पास क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर, क्योंकि जब भी सर्कल होता है सर्कल में क्या होती है, सिमेट्री होती है, तो वहां पे कर्ल स्क्वायर जेड बाई में कर्ल थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्या है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो अपने पास इक्वेशन ये बच जाएगी। ठीक है, फिर हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन, और उसमें कंडीशन कौन सी पुट करनी है, जो ये दे रखी है, यही चीजें लिख रखी है। जब अपने पास रेडियस जेड फंक्शन होगा, यानी कि आर की जगह क्या रखना है, ए, क्योंकि एक्स वाई है और मैंने बताया था इन दोनों को तो क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और टी अपने पास टी ही रहेगा, टी अपने पास टी रहेगा, तो जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है। दूसरा दे रखा टी इज इक्वल टू जीरो पे कल जेड बाई में कल टी क्या हुआ, जीरो होगा, और जेड अपने पास टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये क्या होती है, ये जब अपने पास टेम्परेचर जीरो होता है तो इनिशियल कंडीशन होती है, ये अपने पास क्या होती है, फाइनल कंडीशन होती है। ठीक है भाई, ये तीनों कंडीशन आपको पुट करनी है सॉल्यूशन के अंदर। अब निकालें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपने पास इसका, इसको इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख लो भाई, लेट कर लो, जेड अपने पास फंक्शन है, पहले तो जेड किस किस का फंक्शन है, आर और टी का फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके अंदर पुट कर लो, पीछे वाली इक्वेशन के अंदर ये पुट करोगे, फिर दोनों साइड डिवाइड करोगे किससे, आर आर कैपिटल आर और कैपिटल टी से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको अपने पास किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट सपोज वहाँ पे माइनस एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर ले लिया, माइनस के स्क्वायर ले लोगे, इसको माइनस के स्क्वायर, इसको भी माइनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस सी के आएगा, तो क्या आ जाएगा कोस सी के टी प्लस में प्लस में बी क्या लिख लोगे, सी वन कोस ऑफ सी के टी प्लस सी टू साइन ऑफ सी के टी। ठीक है भाई, वही लिखा हुआ है। फिर दूसरा इज इक्वल टू दिस, ये क्या बन जाएगी अपने पास, बेसल इक्वेशन। बेसल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनेगी, जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन होती है, तो अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, सी के जे नोट के एक्स और डी के वाई नोट के एक्स। ठीक है भाई, अब अपने पास डी के की वैल्यू जीरो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सोल्यूशन क्या आता है, हमेशा फाइनाइट होता है, लेकिन इससे तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, कब, जब के की वैल्यू अपने पास क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, सॉरी, आर जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो। वहाँ पे रो होता था ना, जो रो की जगह यहाँ पे अपने पास आर है, रो की जगह यहाँ पे आर ले रखा, तो आर की वैल्यू जीरो होगी, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये अगर इन्फिनिटी होगा तो पूरा सॉल्यूशन इन्फिनिटी, दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन सॉल्यूशन अपने पास हमेशा क्या रखना होता है, फाइनाइट रखना होता है। तो ये किसके अलोंग आएगा, जब रेडियस जीरो होती है तो जेड एक्सिस के अलोंग आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो आर की वैल्यू क्या बचेगी, ये होगी दिस मल्टीप्लाई में अपने पास दिस, ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। दूसरा इसने एक कंडीशन दे रखी थी, कल जेड बाई में कल टी टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रखा था,
ठीक है। आप कर्ल जेड बाई में कर्ल टी निकालो तो आर तो एज इट इज हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा। ये टी का है ना डेरिवेटिव निकालना है तुम्हें। इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन सी के टी और सी के बार आ जाएगा, और यहाँ कोस ऑफ सी के टी और सी के बार आ जाएगा। लेकिन इसने कहा टी इज इक्वल टू जीरो पे लिखना है, तो ये तो अपने पास जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये बच जाएगा क्या हो जाएगा, बी के सी के और कोस ऑफ सी के टी, ये बच जाएगा। इक्वल टू जीरो रख लेना भाई, इक्वल टू जीरो। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, फिर तो कॉन्स्टेंट बच जाएगा, तो बी के सी के बच जाएगा इज इक्वल टू में जीरो, और साथ में अपने पास आर जीरो हो जाएगा। लेकिन आर तो जीरो होगा तो पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, तो अपने पास बी के सी के इज इक्वल टू जीरो। क्या सी के जीरो हो सकता है, सी के जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सी के जीरो होगा तो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो, ये जीरो होगा तो मतलब ये जीरो होगा, पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी जीरो हो जाएगी, सॉल्यूशन जीरो हमेशा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का जब बचा हुआ कांस्टेंट है बीके को जीरो होना पड़ेगा, बीके की वैल्यू जीरो इसके अंदर पुट कर दो, अपने पास ये टी आ गया और आर की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो, ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया यहाँ तक। अब अपने पास आगे भी दे रखा था, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन तो ये भी रहती है, ये वाली तो रहती है, अभी ये कंडीशन रहती है, अब ये पुट करेंगे इसके अंदर, टी की वैल्यू हमें जीरो पुट करनी है, ये आ गया सॉल्यूशन। इन दोनों को इन दोनों की प्रोडक्ट को हमें क्या सपोज करना है, एक मिनट, ये तुम्हारे नोट्स है ऐसे ही हो रखे हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट को तुम्हें एक अलग कांस्टेंट सपोज कर लेना है, ये आर्बिट्रेरी को ले लिया, तो यहाँ पे अब जहाँ पे भी अपने पास आर है, आर की जगह अपने पास हमें क्या पुट करना है, ए पुट कर दोगे तो ये हो जाए, तो यहाँ से प्रोडक्ट जीरो है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये जीरो होगा तो पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, तो इस कांस्टेंट को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर ऑफ ए क्या आ गया, जीरो हो गया। आर इज इक्वल टू ए अपने पास पुट किया, आर ऑफ ए अपने पास जीरो हो गया, तो अपने पास इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्ट अपने पास सी के जे नोट के ए क्या आ गया, जीरो। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो सी के जीरो हो जाए, सी के जीरो होगा नहीं, किसको होना पड़ेगा, इसको जीरो, क्योंकि सी के जीरो होते ही पूरा आर का सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, और आर का सॉल्यूशन जीरो होते ही दोनों की प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर अपने पास लिखो भाई सॉल्यूशन जो बचा हुआ है, जेड आर टी इज इक्वल टू में दिस, ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया एफ आई। अब हमें लास्ट वाली कंडीशन यूज करके इस एफ आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, एफ आई हमने समेशन जो ये ई के आई है, यानी कि इसका समेशन को एफ आई सपोज किया है, तो ये अपने पास आ गया यहाँ तक। अब लास्ट कंडीशन अपने पास यूज करनी है। अब ये कह रखा है कि जैसे ही तुम क्या रखोगे इसके अंदर t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस ऑफ जीरो तो वन होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बच गया। और तुम्हें पता ही यहाँ से एफ आई की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, एफ आई की वैल्यू निकालते हैं टू बाई में ए स्क्वेयर, जो भी अपने पास ये होता है इसका स्क्वायर, जीरो टू ए, जीरो टू ए क्यों, क्योंकि जो भी मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि जो भी अपने पास इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन अपने पास क्या है जीरो, और फाइनल कंडीशन अपने पास आर की वैल्यू क्या दे रखी है ए, तो जीरो टू ए हो जाएगी, तो इसकी जो लिमिट रहेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो टू ए हो जाएगी भाई, जीरो टू ए आर एफ ओ पार, क्योंकि वैल्यू क्या दे रखी थी, एफ ओ पार दे रखी थी, तो एफ ओ पार आर एफ ओ आर, और ये वाला एज इट इज जो भी यहाँ आया था यहाँ, ये क्या होती है अपने पास फोरियर बेसल सीरीज होती है, फोरियर बेसल सीरीज से हम इसकी इस कांस्टेंट की वैल्यू, अब इसके अंदर जो भी ये सॉल्यूशन आया है इसके अंदर एक ही कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू भी हमने बता दी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है ये वेव इक्वेशन की। ठीक है भाई, नेक्स्ट है एग्जांपल, कंसीडर करना है वाइब्रेशन ऑफ ए सर्कुलर मोमेंट। ठीक है, circular moment in membrane of radius a which is fixed along the boundary r is equal to a, let initial पता नहीं क्या लिख रखा, बी एफ ऑफ आर एंड इनिशियल वेलोसिटी बी जी एक्स, ऑब्टेन करना है आपको रेडिकली सिमेट्रिक सॉल्यूशन यू आर टी, आपको यू आर टी निकालना है एक सर्कुलर मेम्ब्रेन दे रखी है भाई, ठीक है, जो कि वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन लेना है किसका, एक सर्कुलर मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है, उसकी बाउंड्री बता रखी है, उसकी इनिशियल कंडीशन बता रखी है, दैट इज द इनिशियल कंडीशन मिलेगा ये, बी एफ ऑफ आर एंड इनिशियल वेलोसिटी दिस। देखो, जब भी अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, ओके,
u ऑफ ए टी, जब अपने पास टाइम t है तो अपने पास ये हो गया, ये है ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपने पास जीरो हो जाएगी, सॉरी जब टाइम जीरो होता है, ये जो है ये बोलते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कितनी है एफ ऑफ आई, ये होती है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि इनिशियल जब होती है जब टाइम जीरो होता है, तो टाइम जीरो है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर आता है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दो, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ये क्या है बाउंड्री कंडीशन, जब टाइम टी था तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की वैल्यू क्या थी जीरो। ये क्या है इनिशियल वेलो, ये अपने पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल कब बोलते हो, इनिशियल बोलते हो जब अपने पास टाइम की वैल्यू जीरो होती है। और अब वेलोसिटी तुम्हें पता है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वेलोसिटी आती है। लेकिन जैसे इसमें टी अपने पास जीरो होगा, यानी कि जब उसने उस पार्टिकल ने घूमना स्टार्ट किया था, तो तब अपने पास टी की वैल्यू क्या थी जीरो थी, तो उसको बोलेंगे इनिशियल। जैसे ही उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, लेट अस सपोज दैट उसने टी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री कंडीशन है, यानी कि किसी टाइम टी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, और अपने पास जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसके डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ आर थी। जब उसने चलना स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे, यानी कि वो पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से चलना यहाँ पे, यहाँ टी टाइम के बाद वो पहुंचा, दैट इज द फाइनल कंडीशन, यानी कि दैट इज द बाउंड्री कंडीशन और दैट इज द इनिशियल कंडीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बाउंड्री कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, यही दिया हुआ है इसने, ये लाइन इसने ऐसे लिख दी है, ठीक है भाई। अब हमें इसके अंदर वो तो पता चल गया होगा ना आपको, देखो कर्ल स्क्वायर हम अभी पीछे भी करके आए हैं, जैसे ही अपने पास मेम्ब्रेन की बात आएगी, मेम्ब्रेन की बात आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक कोऑर्डिनेट अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट को आपको फिक्स लेके चलना पड़ेगा, घुमाओगे ना किसी के अबाउट, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करते हैं तो सिमेट्रिक आ जाता है, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाती है वहाँ पे फिक्स हो जाती है। सिमिलरली इसमें भी क्या करेगा, आप वाइब्रेशन जब भी करोगे ना, वाइब्रेशन जब भी होगी किसी के अबाउट तो वाइब्रेट करेगा ना, तो एक एक्सिस वो हमने सपोज कर ली, जो हम फाई या थीटा, तुम जो भी सपोज करके चलते हैं, थीटा लेके चलते थे, तो थीटा के अबाउट हम क्या कर रहे हैं उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो अपने पास वो क्या हो जाएगी, वो एक्सिस क्या हो जाएगी फिक्स। जैसे ये है, इसके अबाउट अगर रोटेट करवा रहे तो ये तो फिक्स होगी तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव भी फिर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये वाली चीज खत्म होगी, सिर्फ ये बच गई। समझ में आया भाई, जब भी वो वाइब्रेट करती है तो वो एक्सिस खत्म हो जाती है। पोटेंशियल फंक्शन में क्या कर रही थी, वो रोटेट कर रही थी तो किसी के अबाउट तो रोटेट करेगी, किसी के अबाउट तो रोटेट करेगी, तो जिसके अबाउट रोटेट कर रही थी वो फिक्स हो गया था, तो उसके अंदर डेरिवेटिव जो था, क्योंकि वो सिमेट्रिक हो गई थी उसके अबाउट, सिमेट्रिक तभी होती ना, जब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, वो इसके बाहर बाहर घूमती रहेगी, तो जितना इधर घूमेगी इतना ही उधर घूमेगी, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी इसके अबाउट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा, इतनी बात समझ में आई। अब तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें निकालना आता है और ये कंडीशन तुम्हें पुट करवानी है और सॉल्यूशन निकालना, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हम्म, चलो बता देती हूँ फिर भी। u हमने फंक्शन ले लिया, इनकी प्रोडक्ट हो गया, ये अपने पास कंडीशन इसने दोबारा लिख दी। अब इसको अपने पास किसी कांस्टेंट के इक्वल सपोज करना है, आपने सपोज कर लिया वही माइनस के स्क्वायर के अबाउट अगर इसको करोगे तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे वही कोस साइन में आ जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर, ये बेसल फंक्शन बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये होता है, ये अपने पास सॉल्यूशन लिख दिया। अब लगानी है तुम्हें कंडीशन, कंडीशन में सबसे पहले तो हमें पता है कि सॉल्यूशन हमेशा फाइनाइट आता है। वाई अगर मैंने यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू को क्या रख देंगे, अगर r की वैल्यू को अगर जीरो रख देंगे, वहाँ रो था ना, अलोंग z एक्सिस रखेंगे तो r क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि x और y एक्सिस में होता है r, तो r स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, तो ये क्या रखा, अलोंग z एक्सिस रखोगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, r की वैल्यू जीरो होते ही ये क्या बन जाएगा, y नॉट इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो ये इन्फिनिटी होने से हमें बचाने के लिए इसके आगे जो कांस्टेंट लगा उसकी वैल्यू जीरो रख दे, तो इसकी वैल्यू जीरो रख दी, तो ये अपने पास ये सॉल्यूशन आ गया, ताकि सॉल्यूशन क्या रहे, फाइनाइट रहे। अब सॉल्यूशन अपने पास ये आ गया, इसी चीज को ये लिख दिया, क्योंकि इस कांस्टेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करके ई के और एफ के नाम दे दिए। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट हो गई ए के सी के, यानी कि ए के और सी के की वैल्यू ई की, ये नीचे बता दिया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब अपने पास वो जो कंडीशन दे रखी है, ये तीनों कंडीशन आपको पुट करनी है। अब पहले जो कंडीशन पुट करेंगे, हम कौन सी कंडीशन पुट कर रहे हैं, हम ये वाली पुट कर रहे हैं कि u की वैल्यू अपने पास जीरो होगी जब r की वैल्यू a रखेंगे।
आर की वैल्यू ए रखो भाई, आर की वैल्यू ए रखोगे तो या तो ये वाली चीज जीरो होगी या ये जीरो होगी, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो नहीं सकता तो किसको होना पड़ेगा, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इस वजह से ये होता है। देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, फंक्शन जीरो होगा तो प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये तो एक ए पे एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू जीरो होगी, तो बस सिर्फ उसी पॉइंट पे तो फंक्शन जीरो होगा, हर पॉइंट पे तो नहीं होगा, तो ये अपने पास जीरो होगा। ठीक है, ये जीरो होगा। आर ए की वैल्यू इसके अंदर आप पुट करो भाई, हमने क्या पुट कर ली, आर की जगह ए पुट करना है, यहाँ ए पुट कर दो, ये इज इक्वल टू में जीरो रख दो, यहाँ से या तो सी के की वैल्यू होगी या जे नोट के की वैल्यू, जे नोट के ए की वैल्यू जीरो होगी, सी के की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती क्योंकि फिर सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, तो जे नोट के ए की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गई, जीरो। नेक्स्ट सेम है ये सारे, बस वो के आई को इसने क्या कर दिया, रिपीट करवा दिया, इसके अंदर लिख दिया जे नोट के आई लिख दिया और ये हो गया। ठीक है, अब इनके कांस्टेंट के आपस में मल्टीप्लाई करके एक ये दे दिया, ये अपने पास टोटल सॉल्यूशन लिख दिया। फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है वो क्या कहती है, वेलोसिटी की कंडीशन लगानी है हमें। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो रखना है। ठीक है भाई, ये रख दिया यहाँ पे। अब टी इज इक्वल टू जीरो रखो इसमें, जैसे ही टी इज इक्वल टू जीरो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो अपने पास क्या बच गई, ये 1 होगी तो जी आई जे नोट के आई बच गया। ठीक है, जी आई और यहाँ पे ये सी के आई, इस पूरे को नाम दे दिया एच आई। ठीक है भाई, तो ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ओ आर के इक्वल हो जाएगा। टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे क्या हो जाएगा, एफ ओ आर। दूसरा अपने पास क्या कह रखा है, दूसरी कंडीशन और साथ में पुट कर दी। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, दूसरी कंडीशन ये वाली, टी की जगह जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, एफ ओ आर, इसकी जगह हो जाएगा जी आर। ठीक है, ये तो अपने पास इसके साथ इन की जो मल्टीप्लाई आई जी आर होगा, ये एफ ओ आर क्या क्या हुआ, आपको क्या रखना है, टी की जगह जीरो रखो, ये खत्म हो जाएगा, टी की जगह जीरो रखोगे ये 1 वैल्यू हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा एच आई जे नोट के आई, एच आई जे नोट के आई, ये क्या होगा एफ ओ आर। ये दोनों कंडीशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, विच आर द फोरियर बेसल सीरीज, ये दो फोरियर बेसल सीरीज आ गई भाई, तो यहाँ से एच आई की वैल्यू निकाल दोगे और यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, जी आई सी के आई की वैल्यू निकालनी है, ये अपने पास हो जाएगी। यहाँ से इसको क्या ले लो, प्रोडक्ट में ले जाओ, तो जी आई भी आ गया एच आई भी आ गया, बस हमें चाहिए क्या था, जी आई और एच आई तो चाहिए था, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट तो करेंगे हम, वो करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वो करेंगे कल। तो आज मैंने ये आपके हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, इन तीनों, ये मैंने तीनों जो तुम्हारी हीट, लाप्लास, हीट और वेव इक्वेशन, ये तीनों करवा दी है, किसके लिए, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मैं हीट, वेव और लाप्लास करवाऊंगी आपको, किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के। और यहाँ पर अपने पास ये जो फर्स्ट यूनिट है तुम्हारी ये कंप्लीट हो जाएगी। बस इसके अंदर क्या है, हीट है, लाप्लास है, वेव इक्वेशन है एंड इट्स एप्लीकेशन है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आएगा या तो पेपर में, या फिर किससे आएगा, इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का अपना कंप्लीट हो चुका है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का हम कल करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, आपका अपना चैनल है तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को जितना हो सके आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे या बुरे जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट करनी है। थैंक यू सो मच।